बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम अभिषेक मौर्य, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के रियल लाइफ से रिलेटेड है। जबकि हम लोगों ने क्लास 8 तक हम लोगों ने एक ही बुक पढ़ा है साइंस, उसमें हर चैप्टर मिक्स था। आज भी हम लोग एक ही बुक पढ़ेंगे जिसमें, लेकिन इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों अलग अलग हो गए हैं और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो गया है। इसमें हम लोग चीज़ें जो आप लोग साइंस में पढ़ते थे क्लास 9 में कि ये चीज़ ऐसे होता है, और 7th में 6 में ये चीज़ें पूरा एक हिस्टोरिक फॉर्म में रहता है, कहानी के टाइप पे रहता है। लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती हैं और थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अच्छे हो जाते हैं। तो बच्चे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ें कैसे होता है। सर हम लोग तो साइंस में आज तक ऐसे पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बस आंसर लिखे हैं, अब इसमें न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया, इस चीज़ को कैसे सर होता है, ये फिनोमिना कैसे होता है, ये थ्योरी कैसे होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। तो इस सब क्वेश्चन का जवाब हमारे पास है, जो कि आज आप लोगों को धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझाते हुए आपको ले चलेंगे। तो हम लोग पहले चैप्टर पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहला चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है कि मैटर क्या है। मैटर क्या है, इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत अगर देखा जाए किसी ऐसे बच्चे से पूछे, अगर मान लीजिए वो ज़्यादा कुछ ना जानता हो तो वो कंफ्यूज हो सकता है, अरे मैटर क्या है। मैटर तो सब है, मैटर वो लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं, मैटर इन द सेंस मटेरियल, वो चीज़ मतलब कोई भी चीज़ है कि ये मान लीजिए ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ये कैसे बना है, किसी ना किसी चीज़ से बना होगा ना, कोई पार्टिकल्स, कोई मतलब ये इसमें थोड़ा कांच लगा होगा, फाइबर लगा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक हैं, और सारे इक्विपमेंट्स, कोई मेटल लगा होगा, कुछ और उस सब चीज़ से मिलके बना है। जैसे ये है, ये हमारा पेन है, ये पेन किससे बना है, किसी न किसी चीज़ से तो बना है। मान लीजिए हम लोग हैं, किसी न किसी चीज़ से तो बने हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ से बना है, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ को ऑक्युपाई करता है। जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन है तो इसका एक डिफिनिट शेप है, साइज है, तो इस हिसाब से इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा और कुछ इसका वजन भी होगा कि कितना भारी है, हल्का है। तो जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, लगभग हर चीज़ के पास कोई ना कोई मास और वॉल्यूम होता है। लगभग क्यों बोल रहे हैं, सब क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो जिनके पास मास और वॉल्यूम नहीं होता है, तो उस चीज़ को दूसरा चीज़ कहते हैं। जैसे एनर्जी हो गया, जैसे हमारा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड पूरा। तो ब्रह्मांड जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, एक मैटर हो गया, दूसरा क्या, एनर्जी। क्योंकि जो मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम ले लिए। सोलर सिस्टम में क्या है कि सोलर सिस्टम में जितने भी हमारे स्टार्स हैं और जो भी उसमें पिंड है, मतलब गैलेक्सी जो है, उसमें थोड़े कई सोलर सिस्टम हैं। तो उसमें क्या है कि दो चीज़ ही हैं, या तो कोई मैटर है, मैटर से मिलके बना है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो उनके पास कुछ एनर्जी है जो हमेशा रिलीज़ करती रहती हैं या एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे आप लोग रिलीज एब्जॉर्ब कह रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि सन है, सन क्या है, हमेशा एनर्जी को रिलीज करता है, निकालता रहता है, तो उसी के प्रकाश से पूरे धरती को प्रकाशित किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन के सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रभावित होते हैं। ऐसे ही जो हम लोगों का एक तरह से जो अभी बोल रहे थे कि एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। अरे ब्लैक होल क्या है, कोई भी चीज़ उसके सामने से जाता है तो उसको सोख लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी चीज़, एनर्जी हो, पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन लाइट अगर उस रास्ते जा रही है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। कई मूवीज़ में, सीरीज़ में देखे होंगे आप लोग, ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। लेकिन अगर बुद्धि का उतना विकास नहीं है तो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था। कभी कभी हम कोई मूवीज़ देखते थे, कुछ ऐसा वैसा हो जाता था तो हमको लगता था ये जादू है क्या। फिर आगे धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो देखे नहीं, इसके पीछे तो ये लॉजिक है, इसके पीछे तो ये लॉजिक है, ऐसे हो गया।
तो जो अलग अलग मैटर है ना, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। उसी प्रॉपर्टी का यूज कर करके लोग जादू और ये सब चीज़ें हुआ, कुछ ऐसे अचानक से चीज़ें हो जाती है उसको दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए प्रॉपर्टी तो जानते नहीं है, जब मान लीजिए हम छोटे बच्चे थे और उसके बाद कोई कलर चेंज कर दिया, कुछ और कुछ निकाल दिया, ऐसे बता दिया, कुछ चीज़ों को ऐसे लपेट के ऐसे उसका स्ट्रक्चर रहता है, उस चीज़ को लपेट वगैरह कर रखा रहता है ताकि उसको जब निकालते हैं तो बड़ा सा हो जाता है। तो सोचते हैं अरे ये कैसे, कभी ये मुंह में चाकू डाल लेता है, जो कि चाकू वो ऐसा रहता है कि या तो वो जब डालता है तो धीरे धीरे अंदर चाकू में घुस जाता है, या तो अंदर आके धीरे धीरे फोल्ड हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें तो साइंस का यूज करके बहुत सारी चीज़, ऐसे मदारी हुआ, चाहे कई एक्ट हुआ, दिखाते हैं लोग बहुत सारे। अब तो टीवी पे शो चलने लगे हैं कि ये आ रहा है, ये शो चल रहा है, वो शो चल रहा है, फलाना ढिमका, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे शो देखे होंगे जिसमें दंग अरे ये कैसे हुआ। वो सब साइंस का यूज करके करते हैं। जो कि हम लोग केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे इसका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज करके बहुत सारी चीज़ों को और जनरेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई फिजिकल चेंज है, जैसे कोई सॉलिड है तो लिक्विड कैसे हो जाता है, लिक्विड है तो गैस कैसे हो जाता है, और ये मतलब बहुत सारी ऐसे फिनोमिना है। केमिकल चेंज है कि केमिकल चेंज एक चीज़ को दूसरी चीज़ में रिएक्शन करा दो तो कुछ और बन जाती है, तीसरा चीज़ बन जाता है, कुछ और बन के इवॉल्व हो जाता है, कुछ चीज़ उड़ने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसका, जो वो लोग यूज करके ऐसे जो लोग नहीं जानते उनको बेवकूफ़ बनाए रहते हैं। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें जानेंगे और बेवकूफ़ आज से नहीं बनेंगे। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन था कि मैटर क्या है। तो मैटर देखिए क्या है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब क्या कह रहा है कि मैटर जो है वो कोई भी चीज़ हो सकता है जिसके पास स्पेस हो, ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा हो और उसके पास कुछ मास हो। तो अभी शुरू में ही हम इस चीज़ का डिस्कस कर रहे थे कि मैटर कुछ भी हो सकता है जिसके पास स्पेस हो और मास हो। अब मैटर क्या क्या नहीं हो सकता है, ये भी चीज़ है ना क्वेश्चन। अच्छा सर, मैटर जब सब कुछ के पास मास है, स्पेस है, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं जिनके पास मास ना हो, स्पेस ना हो। हाँ बिल्कुल आप सही हैं, ये ऐसी चीज़ होती हैं जो आप देखेंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, हम आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, नहीं तो बोलिए तो बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता ही देते हैं, रुकिए, आपके सब्र को इतना एक्साइटेड नहीं करेंगे लेकिन हम बता रहे हैं। जैसे कि क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कुछ ऐसा बोल दिए, आपको गुस्सा आ गया, एंग्री हो गए, या कुछ ऐसा बोल दिए आप खुश हो गए, मुस्कुरा दिया, अरे सर आपने तो दिल जीत लिया, ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। या कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा बोल दिए, रिजल्ट ख़राब हो गया, रोने होने लगे, मायूस हो गए। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तुरंत, अरे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये फीलिंग्स मैटर नहीं है। क्यों? फीलिंग्स के पास क्या मैटर है भाई, कि मतलब कुछ, या थॉट्स, मतलब कुछ सोच रहे हैं, अच्छा अमेरिका, हाँ यहाँ, हाँ काशी, सोच रहे हैं तुरंत, मंदिर आ रहा है, मस्जिद आ रहा है, ये मॉल में चले गए, कभी यहाँ चले गए, तो थिंकिंग हो रही है। उसमें क्या है, मास है या स्पेस है? नहीं, ये भी मैटर नहीं है। सोचने वाली बात है ना। और आप लोग अभी और सोचिए, तब तक थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि क्या मैटर है क्या नहीं है। अब दूसरी चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब तुरंत आ गए क्लासिफिकेशन पे। पहले तो समझ लिए मैटर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या मैटर नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। आप बताइए, मैटर तो सब कुछ है, आप समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें मैटर हैं, लेकिन क्या क्या मैटर नहीं है वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम देखेंगे, फिर रिप्लाई भी करेंगे। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर तो हो गए, अब मैटर को भी क्लासीफाई किया जा रहा है भाई, कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। अब उसके बेसिस होते हैं, किस बेस पे हम लोग क्लासीफाई करें। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी बोल दिए कि हाँ कितने टाइप के होते हैं। अब अर्ली इंडियन फिलोसफर जो थे वो क्लासिफाइड द फॉर्म ऑफ 5 बेसिस एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंचतत्व। अब देखिए, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे ना, हाँ, वो पहले वो देखा गया तो वेदों में, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ पाया गया कि हमारा जो शरीर है पंच तत्व से मिलके बना है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप कहीं जागरण वगैरह या भागवत या किसी का प्रवचन सुनते होंगे, या किसी आपके माँ बाप में ही कोई लोग किसी को फॉलो करते होंगे, किसी के प्रति आपका श्रद्धा होगा,
तो ज़रूर ये चीज़ सुने होंगे कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें लोग ज्ञान की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोगों के वेद पुराण से ही चली आ रही हैं कि ये शरीर जो है 5 चीज़ों से मिलके बना है। ये रामायण महाभारत हर चीज़ में कहीं ना कहीं इसका जिक्र आया है। तो जो हमारे फिलोसफर थे वो लोग भी यही चीज़ कहे कि जो क्या है 5 चीज़ों से, जो बेसिक चीज़ होती हैं क्या क्या, एयर हवा से, दूसरी चीज़ अर्थ मतलब मिट्टी वही हुआ अर्थ, धरती, उसके बाद फायर आग, और उसके बाद हमारा क्या हुआ स्काई मतलब वायुमंडल जो हमारा हुआ पूरा स्काई, उसके बाद वाटर पानी। ये जब चीज़ें हैं ना इन सब चीज़ों से मिलके बना है। तो एक मूवी में हमने डायलॉग भी सुना था, आग पानी और भाई से पंगा मत लेना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई तड़पाता है, ऐसा वाला कुछ हम डायलॉग सुने थे जो कि हम यहाँ कह रहे हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है ये नेचुरल चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से कोई जीत नहीं पाएगा कभी भी। क्योंकि जो हवा है ये किसी हम सीरीज़ में देखे थे कि इन सब का कंपेयर किया गया रहता है, फिर बताया जाता है कि कौन इसमें स्ट्रांग है, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे उतना पावरफुल है जितना होना चाहिए। क्योंकि ये ह्यूमन चीज़ें नहीं, ह्यूमन द्वारा बनाई गई नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें बनाए, नेचर से मिला है हम लोगों को। तो जो पहले के हमारे फिलोसफर थे वो बताए थे कि 5 चीज़ों से हर चीज़ मिलके बना, कोई भी चीज़ है 5 चीज़ों से मिलके बना दे, क्या, आग पानी आकाश धरती और एक आग पानी आकाश धरती और वायु। आग पानी आकाश धरती और वायु, इतनी चीज़ों से हम लोगों का मिला है। फिर दूसरा क्या बेसिस बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मतलब फिजिकल बेसिस पे, ये क्लास 9th के बेसिस पे बोला जा रहा है कि सॉलिड लिक्विड गैस। 2 और स्टेट हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा समय दे रहे हैं, नहीं तो हम खुद भी बता दे रहे हैं, बोन्स आइंस्टाइन कंडेंस और एक और बोन्स आइंस्टाइन कंडेंस और प्लाज्मा स्टेट। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मतलब ये देख रहे हैं, ये बेसिस है, किस बेसिस पे, जैसे कि मान लो हम पुरानी बातें अगर देखा जाए तो किस बेसिस पे हुआ, पुरानी बातों के बेसिस पे देखा जाए तो एलिमेंट 5 चीज़ों से मिलकर बना है, पंचतत्व, जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है बहुत अच्छे मतलब शब्दों में। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या है कि 3 चीज़ों में है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये चीज़ को आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है प्योर सब्सटेंस मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो प्योर सब्सटेंस वो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं या तो कंपाउंड हो सकते हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो मिक्सचर हो सकते हैं वो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को आगे हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश किया है कि इतने में ही ना ये जो हुआ ये दोनों चीज़ इतने में ही आपका 2 चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस से मिक्सचर हैं कैसे होते हैं उसके बारे में बहुत ब्रीफ से आगे है। ठीक, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैटर जो है वो कहाँ से शुरुआत हुआ, यूनिवर्स से आया। मतलब एक बार बाइंड अप करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा इसको बाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और बहुत अच्छे से और आगे की चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा और रियलिस्टिक वे में और एक्साइटेड वे में समझेंगे, ताकि ये चीज़ों को समझ में आए और मज़ा भी आए। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं हम कि जो इंडियन फिलोसफर आए उसको कहे कि कैटेगराइज किया जाए कि जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिलके बना है, कितने फॉर्म होते, कितने चीज़ों में वो डिवाइड किए गए हैं। तो जो हमारा जो फिलोसफर लोग आए, मतलब इंडियन फिलोसफर,
जो कि बहुत पहले से त्रेता पता नहीं कितना कितना पहले से ही ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि ये तो साक्ष्य मिलते हैं कि रामायण महाभारत और ये वेद है, पुराण है, इसमें लिखा है ये चीज़। ठीक है, संत महान संत वंत पूरे जितने प्रवचन वगैरह करते हैं ये बहुत ज्ञान देते हैं, ये ऐसा आया वैसा आया, तो ये इसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि ये चीज़ें हैं सच में यही सब चीज़ों से मिलके बना है। अब उसका नाम आगे चल के उसके बेस अलग अलग बेसिस पे अलग अलग नाम से उसको डिवाइड किया गया, जैसे एयर हो गया, अर्थ, फायर और स्काई एंड वाटर, ये 5 चीज़ों से मिलके बना है, ये बताया गया था। फिर उसके बाद आया गया कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ और साइंटिस्ट जागरूक हो गए, फिर देखा गया कि क्या हाँ 3 चीज़ों, अगर फिजिकल नेचर पे उसका देखा जाए तो 3 चीज़ों के बेसिस पे हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि अच्छा अगर मान लीजिए इसको प्योर इम्प्योर सब्सटेंस देखा जाए, इसके बेसिस पे देखा जाए कि जो हमारा जो है केमिकल कंपोजिशन उसके बेसिस पे देखा जा रहा है, तो कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाएगा। तो इसमें हो गया कि प्योर सब्सटेंस होते हैं या एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं वो, उसके बाद इम्प्योर या बोलो या मिक्सचर बोलो, वो 2 टाइप के वो भी हो सकते हैं, होमोजीनियस हो सकते हैं या हेटेरोजीनियस हो सकते हैं। उसमें फर्दर फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर आगे पढ़ेंगे, मतलब सॉरी, मतलब एक चीज़ को ऊपर एक मतलब टॉप डाउन अप्रोच है ना, कि ऐसे आए ऐसे ऐसे फैलते गया, फिर उसके ब्रांच निकलते गए, सब ब्रांच को धीरे धीरे एक चीज़ पढ़ेंगे, फिर ये चीज़ें और आगे चल के और वास्ट हो जाता है, उस चीज़ का एक एक चैप्टर बन जाता है, फिर और आगे पढ़ेंगे तो उस चीज़ का एक एक किताब बन जाता है, एक एक सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जर्नी हम लोगों की चलती जाएगी। अब मिलते हैं आगे की लेक्चर में, आप इसको अच्छे से समझिए, कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट करिए, जो चीज़ें आप नए जानते हैं उसको भी कमेंट करिए। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ ही धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चीज़ें मैटर नहीं हैं। थैंक यू।